तीसरी पास ट्रक ड्राइवर की औकात देख रहे थे डीएम साहब। उसी ट्रक ड्राइवर ने 12 घंटे में डीएम साहब को औकात दिखा दी। एक झटके में एमपी से लेकर दिल्ली तक मच गई हलचल। पीएम को करना पड़ा फोन, माफी मांगते रह गए डीएम साहब। डीएम की पोस्ट की हनक दिखा रहे थे जिलाधिकारी। ट्रक ड्राइवर को समझ लिया था रोड छाप। एक झटके में सारी अकड़न निकल गई। डीएम साहब भूल गए थे जनता के पैसों से उठाते हैं सैलरी, जनता के पैसों से चलती है उनकी गाड़ी, जनता के पैसों से चलता है उनका फोन। वही जनता सीएम चुनती है और वही जनता पीएम भी चुनती है। घर से लेकर बाहर तक सब कुछ जनता का। फिर भी उसी जनता को गंदे नाली का कीड़ा समझ रहे थे। लेकिन वक्त आने पर जनता ने डीएम साहब को उनकी असली औकात दिखा दी। साहब सोच रहे थे कि अगर वो डांटेंगे तीसरी पास ट्रक ड्राइवर को तो ट्रक ड्राइवर चुपचाप दुम दबाकर चला जाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। यहाँ दाव उल्टा पड़ गया। अब साहब इस ट्रक ड्राइवर के सामने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन माफी नहीं मिल रही। डीएम साहब और ट्रक ड्राइवर के बीच क्या कुछ हुआ, हम आपको अपनी इस रिपोर्ट में विस्तार से बताएंगे। उससे पहले हम आपसे जानना चाहते हैं कि क्या किसी अधिकारी को यह हक है कि जनता के साथ कुछ इस तरह का व्यवहार करे। आप इस पर क्या सोचते हैं, कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए। और चलिए बताते हैं कि पूरा मामला क्या है जिसकी हलचल एमपी से दिल्ली तक है। औकात की ही लड़ाई लड़ रहा हूं। भरी मीटिंग में डीएम को जवाब देने वाले ड्राइवर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। साथ ही औकात दिखाने वाले कलेक्टर किशोर कान्याल पर सरकारी कार्रवाई हो गई। उन्हें पद से हटा दिया गया। इसके बाद ड्राइवर पप्पू अहिरवार एक बार फिर से चर्चा में आ गए। पप्पू अहिरवार मूल रूप से शाहजहांपुर जिले के रहने वाले हैं। वो चर्चा में तब आए जब हिट एंड रन कानून को लेकर कलेक्टर के साथ मीटिंग चल रही थी। कलेक्टर के सामने जब उसने मुद्दे उठाए तो गुस्से में उन्होंने कह दिया, तुम्हारी औकात क्या है। आइए आपको बताते हैं कि कलेक्टर को मीटिंग में करारा जवाब देने वाले ड्राइवर पप्पू अहिरवार कौन है। इस पूरे प्रकरण पर ड्राइवर पप्पू अहिरवार ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि मीटिंग के दौरान मैंने कोई विघ्न उत्पन्न नहीं किया है। मैं सिर्फ अपनी बातों को रख रहा था कि बड़े अफसर हमारी समस्याओं को सुनेंगे। ट्रक ड्राइवर की समस्याओं को उनके सामने रख रहा था जो आए दिन हम झेलते हैं। पप्पू अहिरवार ने कहा कि मैं उन्हें बता रहा था कि पुलिस और आरटीओ का व्यवहार हमारे साथ कैसा होता है। पप्पू ने कहा कि इन चीजों से बचने के लिए ट्रक ड्राइवर के पास कोई कानून नहीं है। इन्हीं बातों से कलेक्टर साहब नाराज हो गए और कहने लगे, तुम्हारी औकात क्या है। इस बीच तमतमाए कलेक्टर को ड्राइवर पप्पू अहिरवार ने तपाक से जवाब देते हुए कहा, मैं इसी औकात की लड़ाई लड़ रहा हूं। वीडियो सामने आने के बाद कलेक्टर को सरकार ने हटा दिया। पप्पू का कहना है कि यह सरकार की कार्रवाई है, मैं इस पर कुछ नहीं कहूंगा। कोविड में ट्रक ड्राइवर्स ने जो किया उसकी चर्चा लोग करते नहीं थकते। परिवार से दूर रहकर हम लोगों की सेवा करते हैं। ड्राइवर पप्पू अहिरवार मूल रूप से शाहजहांपुर जिले के बमोरी गांव के रहने वाले हैं। 18 साल की उम्र से ट्रक चला रहे पप्पू अहिरवार की उम्र अभी 26 साल है। ट्रक ड्राइविंग करने से पहले वो 3 साल तक कंडक्टर का काम करते रहे। पप्पू अपने घर में अकेले कमाने वाले हैं। उन्होंने बताया कि घर में पत्नी, 2 बच्चे और माता पिता हैं। साथ ही खेती की थोड़ी जमीन है जो परिवार को पालने के लिए पर्याप्त नहीं है। वहीं पप्पू अहिरवार के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। उनसे सवाल किया गया कि आपकी चर्चा हो रही है, अब आप फेमस हो गए। इस पर पप्पू अहिरवार ने कहा, मुझे फेमस होने का शौक नहीं है। मैं बस चाहता हूं कि ट्रक ड्राइवर्स की समस्याओं का समाधान हो। साथ ही ड्राइवर से अपील करता हूं कि वो गैर कानूनी काम ना करे। शराब पीकर गाड़ी ड्राइव करने वालों पर कार्रवाई हो। दरअसल पहले आईपीसी की धारा 279 यानी लापरवाही से गाड़ी चलाने के मामले में ड्राइवर की पहचान के बाद 304 यानी लापरवाही से मौत के मामले में और 338 यानी जान जोखिम में डालना, इन धाराओं में केस दर्ज होते थे जिनमें 2 साल की ही सजा का प्रावधान था, जिसे अब बढ़ाकर 10 साल और 7 लाख का जुर्माना कर दिया गया। ड्राइवर्स को यह डर है कि सरकार उनके खिलाफ इस कानून का गलत इस्तेमाल कर सकती है। अगर ड्राइवर किसी हादसे की रिपोर्ट करने के लिए रुकेगा तो भीड़ उसकी जान भी ले सकती है। लेकिन रातों रात सरकार ने ड्राइवर भाइयों की मांग को देखते हुए अब इस कानून को वापस ले लिया और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने